morning students. Good morning मैम. Good morning. So last video में हमने देखा था multiplication of indices with the same base. Okay, indices chapter में. So आज हमें लेना है division of indices with the same base. Okay? Yes. So let's start the video. So उसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए. उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, रूल्स लिख दिए. ओके क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाता है. फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है, इफ a इज नॉन जीरो रैशनल नंबर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज ग्रेटर देन n. सो वी राइट हियर देन इसमें हमें क्या मिलता है रिजल्ट, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n. ओके सो मैंने यहाँ पर देखो वैल्यू पुटअप कर दिए. अगर मैंने इसमें वैल्यू पुटअप कर दिए, जैसे यहाँ पर 3 is the base and 5 3 to the power 5 upon 3 to the power 2. तो देखो क्या है हमारा यहाँ पर बेस इज सेम. ओके a means what 3. तो हम यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, 3 to the power 5 minus 2 is 3 to the power 3. ओके तो नेक्स्ट देखो क्या है, द मीनिंग ऑफ a to the power 0. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर पावर a आता है तो हम उसको a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है वो देखना है हमें. ओके इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन a इज नॉट 0 क्योंकि 0 टू द पावर 0 होता है क्या, नहीं. तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इक्वल्स टू व्हाट 1. क्या है, क्यों 1 आ रहा है यहाँ पर, a टू द पावर m इज न्यूमरेटर, a टू द पावर m इज डिनोमिनेटर. तो वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 1. तो वैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m मीन्स क्या करेंगे हम, यही रूल यहाँ पर हमें अपनाना है. ओके a टू द पावर m माइनस m क्या आएगा, एक पॉजिटिव m है एक नेगेटिव m है, तो a टू द पावर विल बी 0. ओके सो a टू द पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट 1. अब यहाँ पे अगर मैंने लिया 3 टू द पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लो आप तो उसका आंसर क्या आएगा 1. कोई भी. तो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, द मीनिंग ऑफ a टू द पावर माइनस m. इसका मीनिंग क्या होता है, देखो a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस m इंटू 1. कुछ भी नहीं है m के साथ में, यानी क्या है 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर. ओके सो हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस m इंटू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m. देखो यहाँ पे हमने लिखा है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इक्वल्स टू व्हाट 1. तो 1 को हमने कैसे रिप्लेस किया है, लाइक दिस a टू द पावर माइनस m और 1 की जगहों पे 1 की वैल्यू हमने क्या रख दिया, ये वाला. ओके सो फिर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n मीन्स क्या हुआ 1. सो ये भी न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है. और लास्ट वीडियो में हमने देखा है अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है. अगर हमने यहाँ पर एडिशन किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है. ओके तो आंसर विल बी 0. सो हमें तो मालूम है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट 1. तो देखो यहाँ पे जो 0 वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 1 और 1 अपॉन a टू द पावर m. ये जो बेस है हमारा, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर. मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आया है, a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू व्हाट a 1 अपॉन a टू द पावर m. ओके समझ में आया. यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 3 टू द पावर 5. ओके तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 5. यस आए समझ में आपको. यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, जैसे कि 5 टू द पावर 9, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1 अपॉन 5 टू द पावर पॉजिटिव 9. देखा निगेटिव है तो यहाँ पर इनवर्स हो गया इसका, निगेटिव का पॉजिटिव 1 अपॉन दिस वैल्यू. ओके सो नेक्स्ट देखो हमें यहाँ क्या मिला है, यहाँ पर a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m. ओके सो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m का वैल्यू हमने क्या दिया है 1. अगर m इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं हम
तो वैल्यू क्या मिलता है हमें a टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/a, क्योंकि इसका पावर नहीं है कुछ भी, यानी क्या हो गया 1. ओके, सो a इंटू 1/a इक्वल्स टू व्हाट 1. क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है और यहाँ 1 डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल्स क्या हो जाता है, सेम है तो कैंसल. तो क्या रहेगा फिर 1. और यहाँ पर इस वैल्यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट 1/a. सो हमने क्या किया, यहाँ पर जो इनवर्स है, ये जो 1/a है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, a इनवर्स. मीन्स देखो a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट 1. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इनवर्स. सो इसका आंसर क्या आएगा 1. क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही हो जाएगा फिर दिस, ये वैल्यू इक्वल्स टू देखो a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर 3m. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू व्हाट 1. 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1. सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं a इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. समझ में आया आपको यहाँ तक? a इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बारे में. देखो हमारे पास एग्जांपल है 5/3 टू द पावर -1. ओके, सो समझो हमारा ये क्या है, 5/3 इक्वल्स टू व्हाट a टू द पावर -1. हम अभी हमने क्या देखा, a टू द पावर -1 इक्वल्स टू कैसे लिख सकते, 1/a. यस, इनवर्स का 1/a आता है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे फिर 1/5/3. ओके, यस, तो इसका कुछ भी नहीं है, यानी पावर क्या रहता है ऑलवेज 1. सो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/5/3 को कैसे लिखते हैं, इसका हो जाता है उल्टा, तो ये आएगा 3/5. यस, ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 इनवर्स इक्वल्स टू 3/5. ओके, यस, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया हुआ 2/3. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1/2/3 होल. यहाँ पर इनवर्स क्या है, निगेटिव है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर बेस पावर के इंडेक्स क्या दिया है हमें 3 और पावर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/ कितने टाइम्स है 2/3, पावर कितना है 3 टाइम्स है, तो हम ये वैल्यू कितनी टाइम्स लिखेंगे, बेस वैल्यू 3 टाइम्स. ओके, सो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 1/2 टू जा 4 टू जा 8. न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ओके, यस, सो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, ये 27 डिवाइड का है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. 27 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 1/8. ओके, ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में जाता है, और ये 1/8 एज इट इज रहता है. सो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा. ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर पावर यहाँ पे कितना है वैल्यू, न्यूमरेटर 27. तो 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 है ना. यस, और डिनोमिनेटर क्या है 2 टू द पावर 3. ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 होल क्यूब. ओके, यस, 3/2 होल क्यूब. तो हमारा इनवर्स क्या आया है यहाँ पर 2/3 टू द पावर -3 इक्वल्स टू व्हाट 3/2 होल क्यूब. क्या करना है हमें, जो वैल्यू दिया है बेस उसको क्या करना है, उल्टा करना, इनवर्स. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने 3 टू द पावर. हमें क्या करना है, देखो अभी यहाँ पर डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. बेस कैसे दिख रहा है हमें, सेम. ओके, सो
हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3 टू द पावर 4 अपॉन डिवीजन का साइन है बीच में, तो कैसे लिखेंगे हम 3 टू द पावर 6। ओके, Yes. तो इसको कैसे करेंगे, कितना पावर है 4 है, 3 कितने टाइम्स रिपीट करना है हमें 4 टाइम्स। यहाँ पे कितना पावर है 6, तो कितने टाइम्स लिखेंगे हम 3 यहाँ पर 6 टाइम। हो गया। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है हमें, Yes. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको Cancel. कैंसल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा है न्यूमरेटर में सिर्फ 1, कुछ नहीं यानी 1, और यहाँ 3 3 जा 9। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका अगर इनवर्स करना है तो क्या आएगा फिर 3 टू द पावर -2। Yes. क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन A, 1 अपॉन A इक्वल्स टू A इनवर्स। तो हमें ये वैल्यू मिला है, तो हमने इसको इनवर्स कर दिया। आया समझ में? Yes. ओके, सो नेक्स्ट रूल हमें लेना है, अगर किसी भी बेस को पावर का पावर रहा तो उस पावर का क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है, इफ A इज नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m and n आर इंटीजर देन a टू द पावर m का भी पावर n है। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम, ये पावर और ये पावर का क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ भी कुछ नहीं है, डॉट एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डॉट या फिर ब्रैकेट या फिर मल्टीप्लीकेशन का अगर साइन रहा तो इसका क्या करना होता है हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, सो यहाँ पर भी मैंने देखो एक एग्जांपल लिया है 5 का स्क्वायर a टू द पावर m टू द पावर n। सो रूल इज a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। ओके, सो हम इसका क्या करेंगे फिर 5 टू द पावर 2 है, तो कितने टाइम्स लिखेंगे हम 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2, यानी 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। कितने टाइम्स लिखा हमने 3 टाइम्स। जैसे हमारे पास पहले कैसे था a क्यूब, यानी क्या लिखते थे हम a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये ब्रैकेट जो है सपोज वो हमारा क्या है a है, a का वैल्यू 5 स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं फिर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ओके, सो कितने टाइम्स लिखा हमने 5 स्क्वायर टू द पावर 3। सो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो इसका अगर एडिशन करें तो क्या आएगा 2 + 2। यहाँ पे देखो बेस कैसे है सेम है 5 5 5 5। ओके, Yes. तो क्या आएगा फिर 5 2 + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 + 2। ओके, 5 का पावर 2 2 2। यहाँ पे हमने कैसे किया था, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं, यानी क्या है सिंगल 1 है, तो यहाँ हमने लिखा था a + 1 + 1 + 1 यानी a क्यूब। ओके, तो यहाँ पर भी हम a टू द पावर 2 + 2 + 2, और इसको कैसे लिखेंगे फिर 5 का पावर 6, और यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा 5 टू द पावर 6। ओके, Yes. तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या है सिंपल लॉ है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू व्हाट a टू द पावर m इंटू n। क्योंकि मुझे अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता 17 टाइम्स, तो हम क्या 17 टाइम्स लिखते बैठते क्या, नो। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, और फिर हमें सॉल्व कैसे करना है लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 2/3 टू द पावर -4 टू द पावर 5। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे a टू द पावर m क्या है 4 है -4, सो हम कैसे लिखेंगे इसको 2/3 टू द पावर -4 इंटू 5। 2/3 टू द पावर 5 4 20, और ये क्या है माइनस साइन एज इट इज लिख लो। Yes. हो गया इसका आंसर। ओके, Yes. समझ में आया? Yes. सो आपको प्रैक्टिस से 29 होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।